हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो पेपर है, प्री बोर्ड परीक्षा का आपका पेपर है 2025 का गणित कक्षा 10 का ये पेपर है। विषय कोड आपका है मतलब B/10,000। अच्छा, जिसका जो कोड B/15,000 का आ रहा था ना, B/15,000 का पेपर हिंदी अंग्रेजी बाकी जो विषय आपका है, तो मैथ में आपका जो चेंज होगा B/10,000 में आएगा। ओके, इतना ध्यान रख लीजिएगा, परेशान ना आप लोग होइएगा ज़्यादा। आप लोग मिला लीजिएगा जिसका पेपर हो गया उसने उसने कितने क्वेश्चन किए सही कितने गलत किए, और आप लोग ये क्वेश्चन भी आप लोग लगा लीजिएगा ताकि आपका बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर्स आ जाए। ओके, ये प्रश्न पत्र आपके दो खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और खंड ब में। खंड अ में आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसको आपको OMR शीट पर देना होगा। खंड ब में आपके वर्णात्मक प्रश्न होंगे जिनको आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ये सब चीज़ें आपको पता हो गया है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं और पूरे सॉल्यूशन के साथ वीडियो को क्या करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 144 की अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल बता दीजिए। तो चलिए 144 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 2 7 14, 2 दूनी आपका हो जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18, फिर 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, फिर इसको 3 से काटेंगे 3, और फिर आपका काटेंगे तो 3 मिलेगा। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे ऐसे कितने 1 2 3 4, मतलब 2 कितने हैं टोटल 4 है, तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा और 3 पे पावर हो जाएगा। तो घातों का योग पूछा है तो 4 घात और 2 घात, तो 4 + 2 जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ये घ वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या रहा है कि कौन सा युग्म जो होगा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सअभाज्य संख्या कौन सी होती है कि जो खुद से कटती हो, किसी दूसरे के पहाड़ा से कटती नहीं हो। देखिएगा 13 का नम 31 का नम 31, 31 यहाँ 30 से कट जा रहा है तो ये हमारा नहीं होगा। 7 का नम 7, 7 तरीके का इससे भी कट जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। 5 का नम 5, 5 यहाँ 15, ये भी कट जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। ये आपका 18 और 25 किसी संख्या से नहीं कटेगा, मतलब स्वयं से ही कटेंगे सर। तो हमारा राइट आंसर क वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा वीडियो को आप लोग 360 पे कर लीजिएगा, आपको अच्छे से दिखाई देगा। और दोस्त जिन्हें लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी कर लो यार, कोई पैसा नहीं लगता, बस वीडियो को देखते देखते रहो, रेड वाला बटन दबा के बेल आइकन प्रेस कर लो। ओके, पूरे सॉल्यूशन के साथ। और जो पार्ट मैंने 1 उस वाले वीडियो में छोड़ा है, B15,000 वाला था, A15,000 वाला था, तो उसका भी मैं वीडियो अभी बना दूंगा, उसको भी अपलोड कर दूंगा। ओके, और जो आपका एक और मैंने अपलोड कर दिया वीडियो, जिन लोग अभी इसमें नहीं देखे आप लोग, फिर मतलब साइंस का, सोशल साइंस और जो आपका है इंग्लिश का, तीनों का वीडियो एक साथ मैंने अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो देखिएगा बहुपद का हम लोग निकालते हैं, जैसे x+3 x+4 ऐसे नहीं मिलता हमें ना, जब गुणनखंड करते हैं तो कितने बहुपद मिलते हैं, 1 और 2, तो कितने मिल जाएंगे आपका टोटल 2। ये आपका हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुपद 3x² + 5x+2 के शून्यंकों का योगफल। तो योगफल का सूत्र हम लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा क्या होता है, ए होता है। इसमें b देखेंगे, b आपका लिखा है, देखो ये पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b और तीसरा वाला c होता है। अंक को देखना है, अंक क्या लिखा गया है, कुछ नहीं होगा तो 1 मान लेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो b के जगह पर कितना लिखा 5, तो -5 हो गया, और एक जगह पे लिखा है 3, तो -5/3। तो देखते हैं -5/3 कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका क्या है, करेक्ट है। फिर आपका है ये 5 नंबर, कोई ज़रूरी नहीं कि जो ट्रिक लगा है वही सारा सही है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्यूशन के साथ बताया जा रहा है, उसको आप लोग देखिए। समीकरण युग में इतना तथा इतना को हल ज्ञात करना है। तो देखिएगा आपका लिखा है, यहाँ पर लिख रहे हैं 2x + 3y = 18, फिर आपका है x - 2y = 2। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो जब 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, जब इसमें 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा समीकरण एक, इसको कहेंगे, इसको समीकरण 2, आप लोग मान कर अच्छे से लगाइए। जब इसमें 2 का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 2x, किसी एक पद को आपको काटना होता है, माइनस का ये आपका हो जाएगा 4y, अब बराबर में हो जाएगा 4। तो जब समीकरण इसको घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला जो होगा कट जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, ये 3 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7y बराबर, ये 18 और आपका जो है 18 था 4 था, ये 18 था और ये 4 था, ये -18 में 4 जाएगा, आपका हो जाएगा 14। तो 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14। देखते हैं 2 ऑप्शन में कहाँ पर है, तो एक ही ऑप्शन से कर लेते हैं। अब y का मान आपका मिल गया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका 18 है, एक मिनट मिस्टेक हो रही है क्या आपका, ये आपका सही है।
तो ऑप्शन 2 आपका देखते हैं कि इसमें y का मान मिला है, y में 2 मिला है यहाँ पर, और कहीं मिला नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है दो संख्याओं का योगफल। तो दो संख्या का योगफल कितना दे रखा है, 24। तो माना है पहली संख्या x दूसरी संख्या y, और दोनों का योगफल कितना दे रखा है, 24। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की दोगुनी है। चलो यहाँ पर क्या रहना, एक पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। कर एक संख्या जो है ना वो दूसरी संख्या की दोगुनी है, मतलब पहली जो संख्या होगी वो दूसरी संख्या की क्या होगी, दोगुनी होगी। तो दोगुनी हमने कर दिया। ओके, तो यहाँ पर 2y मिल गया, ये इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण हमने क्या कर दिया, 2 कह दिया। अब x का मान ला के समीकरण 1 में रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2y प्लस हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 24। दो और जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 3, और 3 से भाग करेंगे 24 में 3 बटे 24। तो देखते हैं 8 किस में है, 8 एक ऑप्शन मिल जाएगा तो उसी से हमारा सही हो जाएगा। तो 8 आपका क वाला ऑप्शन में ही है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इतना लिखा है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा ऐसे क्रॉस कर लेते हैं। तो गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 9 हो जाएगा, इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका, तो 9 में से 5 जाएगा आपका बचेगा 4। अब यहाँ से देखिएगा 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, प्लस माइनस आपका कितना हो जाएगा 2। तो प्लस माइनस 2 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिया है। हाँ, तो ऑप्शन में ख वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, जो आप सभी का बी 15,000 का पेपर था और आपके पेपर में बी 10,000 का क्या हो रहा है, पेपर आ रहा है, उसका ये पूरा सैल्यूशन है बी 10,000 कोड का ये पेपर का। तो पूरा सैल्यूशन आप लोग सेकेंड पार्ट में इसको क्या करेंगे, आप लोग देख लेंगे। पहला व्याख्या कीजिए, इसका सैल्यूशन बता दिया गया है। अभी मैं इसका अपलोड कर दे रहा हूँ। फिर आपका ये वाला हो गया, और ये विलोपन विधि से इसको लगाना है। फिर के का किस मान के लिए, फिर समानता श्रेणी, यहाँ तक हो गया। फिर इसका सैल्यूशन आप लोग देख लीजिए, अभी दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को करना, बिंदुओं 3 कामा -3 तथा 9 कामा 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करती है। तो किस पे करती है, इसका एक वीडियो है, लॉन्ग वीडियो 20 मिनट का अभी अपलोड किया, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसी में मैं उसको ऐड कर दूंगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। कई और प्रश्न आपका है उसमें मिल जाएगा, लेकिन ये आपका सवाल है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आपका जो है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, इसका अन्य स्पर्श रेखा खींचना है। तो इसको देख सकते आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा AB केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है उसके बाद देखिएगा, कह रहा है कि आपका एक खिलौना अर्धगोलाकार तथा शंकु के आधारों को जोड़कर बनाया गया। खिलौने का संपूर्ण आयतन 45 बाई सेमी की है। यदि शंकु की ऊंचाई 9 सेमी है तो उभयनिष्ठ आधार का व्यास ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदे तथा कुछ नीले गेंदे हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंदे निकालने की प्रायिकता लाल गेंदे निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो थैले में नीले गेंदे की संख्या कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद ये बहुमंजिला वाला सवाल है, ठीक है ना, 6 नंबर का, या तो इसको आप लोग कर लेंगे। ओके, फिर आपका कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग आपका इतना है, उनके परिमापों का अंतर इतना है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, और इसका भी सैल्यूशन आपको दे दिया गया है, तो इसका भी आप लोग सैल्यूशन कर सकते हैं। ओके, तो ये टोटल क्वेश्चन है, और आप लोग इसको लगा सकते हैं। ये पार्ट 2 आपका है। ओके, B/10,000 का, मतलब जो सभी आपके विद्यालय में B/10,000 का रहा, और इसका सैल्यूशन नीचे दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए आप लोग। ओके, तो देखिएगा पहला यहाँ पर सवाल पूछा था 17 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया था। तो इसको हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा इन सब में जो आपका यहाँ का जो अक्षर होता है ना इंटू में, उसी को क्या करते हैं हम लोग कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेते हैं, तो 11 यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉमन, क्या हो जाएगा 11 कॉमन हो जाएगा। जब 11 कॉमन आपका हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 17 आपका बच जाएगा, गुणे 5 बच जाएगा, गुणे 3 बच जाएगा, और गुणे आपका 2 बच जाएगा, प्लस इधर में आपका बच जाएगा 2। ओके, 11। इन सब का आपस में जब गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 510, ये प्लस हो जाएगा 2। 510 का जब 2 में क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 512। बस इसी तरह आपको तक संख्या लिखनी होती है, और लिखेंगे 11 से संख्या भाज्य नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह संख्या 11 से भाज्य नहीं है, 11 से भाज्य नहीं है। इतना आपको क्या करना, बस लिख देना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बोर्ड पेपर में भी आएगा तो सेम ऐसे लिखेंगे। ओके,
फिर दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि एक्स स्क्वायर, ये माइनस आपका है, -5x-6 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना था आपको? शून्य ज्ञात करना था। तो शून्य हम लोग क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। गुणनखंड करना है तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x आपका हो जाएगा -6। इतना आपका लिखा है, यहाँ पर आपका शायद प्लस होना चाहिए। ओके, क्लियर? ऐसे आप कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस ये होगा ये आपका टोटल, दोनों माइनस यहाँ पर है। ओके, माइनस का 6x रखेंगे, अब प्लस का हम लोग x रखेंगे। उसके बाद माइनस से 6 का नाम आपका 6 हो जाएगा, 6 में से एक जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस आपका हो जाएगा 6, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस आपका हो जाएगा 6। क्लियर? तो इन दोनों में से जो आपका कॉमन है x माइनस 6 हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x प्लस 1। इसका शून्य ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस 6। एक आपका x का मान 6। फिर दूसरा लिखेंगे यदि x माइनस x प्लस 1 बराबर 0, तो x इधर प्लस इधर जाएगा तो आपको हो जाएगा -1। तो आपका x का दो मान मिलेगा, एक मिलेगा 6 और एक मिलेगा -1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर इस सवाल को आपको क्या करना था? विलोपन विधि से इसको लगाना था। तो विलोपन विधि ये कहता है किसी एक पद को क्या करिए? बराबर करिए। तो देखिएगा ये एक पद इसमें से क्या है? बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ पर जब इतना बात लिखेंगे तो चलिए समीकरण 2 आपका 2 जो है x प्लस हो जाएगा 15y बराबर 155। फिर आपका हो जाएगा x प्लस आपका 10y बराबर हो जाएगा 105। उसके बाद जब घटाते हैं तो आपको चिन्ह ये क्या होता है? बदल जाता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका x से x क्या वाला क्या होगा? कट जाएगा। 15 में से आपका 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा? आपका 5y बराबर ये 155 में से आपका क्या होगा? 105 चला जाएगा तो आपका बच जाएगा 50। क्लियर? तो y बराबर आपका इसके इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 5 दहा में हो जाएगा आपका 50। तो y का मान आपको मिल गया 10। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अब y बराबर 10 हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण 1 आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है? x प्लस 10y बराबर 105। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं तो आपका हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस आपका हो जाएगा 10, y का मान आपका 10 निकल गया है, बराबर हो गया आपका 105। 10 में 10 का गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 100 बराबर 105। ओके, इधर आपका 100 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 100 में से आपका 105 में से 100 चला जाएगा तो आपका बचेगा जो 5 बचेगा। तो x का मान हो जाएगा 5। तो ये आपका विलोपन विधि से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो किस टाइप से आपका क्वेश्चन कह रहा है। घ वाला क्वेश्चन आपका दिया था समय के का किस मान के लिए पूछा था। तो के का यहाँ पर मान आपको ज्ञात करना और इसके मूल आपके समान दिया है। तो ये आपका समीकरण है, समीकरण को हम लोग क्या करते हैं? इसमें गुणा करते हैं। तो गुणा कराएंगे तो आपका मिल जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आपका होगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, के हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6 बराबर 0। यहाँ तक हो गया। जब मूल समान है तो इसको आपको क्या करना है? किस विधि से लगाना है? आप लगाएंगे विविक्त कर का फार्मूले से। मतलब आपका जब मूल समान है तो मतलब डी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। विविक्त कर का फार्मूला हमारा कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कहता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए बी का मान आपका लिखा है -2k, तो -2k का हो जाएगा होल स्क्वायर -4 गुणे ए का मान कुछ नहीं है तो के मानेंगे, के दिया है। सी के जगह पे आपका क्या लिखा है? 6 लिखा है, तो ये आपका हो गया 6 बराबर हो गया 0। 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा मिलेगा 4k स्क्वायर माइनस 6 चौको हो जाएगा 24, के हो जाएगा बराबर 0। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग। इन दोनों में से कॉमन जो आपका हो जाएगा 4k हो जाएगा। 4k से 4k आपका क्या होगा? कट जाएगा, 1k बचेगा और 4 6 हो जाएगा आपका 24, के से के कट जाएगा बराबर 0। अब हम लोग लिखते हैं यदि 4k बराबर आपका है 0, तो के इधर 4 गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसका जो मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो आपका लिखा है k माइनस 6 वाला, तो इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद पुनः लिखेंगे यदि
k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर इधर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो k का 2 मान मिलेगा, एक 0 मिलेगा और एक क्या मिलेगा 6। ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर। फिर अंगा वाला क्या दिया था, ध्यान से देखिएगा। कह रहा था समांतर श्रेणी का 9, 17, 25 के कितने पदों का योग आपका 636 है, इसी को क्या करना था, बताना था। तो चलिए हम लोग याद करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रथम पद हो जाएगा a 9 हो जाएगा, और आपका जो d होगा सार्वधातुक 17 में से 9 घटा लेंगे हम लोग, 17 में से क्या करेंगे 9 घटा लेंगे, तो कितना बचेगा आपका 8। 9 8 आपका होता है 17। ठीक है, तो d का मान हो जाएगा 8, क्लियर, और a का मान आपका हो गया 9। कितने पदों का योग 636 है, तो यसियन आपका दे रखा है 636। अब उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, यन का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, तो हमारा फार्मूला होता है योग का, यसियन बराबर यन बाई 2 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। ये हमारे क्या होता है फार्मूला होता है। यसियन का मान आपका दे दिया 636, यन बट्टा 2, यन हमें ज्ञात करना है, 2a लिखा है, तो 2 गुणे एक मान हमारा 9 दे रखा है, यन का मान हमें ज्ञात करना है, और डी का मान हमारा 8 दे रखा है। ओके, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, आपका 2 छक्के हो जाएगा 12, 2 तिहाई आपका हो जाएगा 6 1 7, फिर 2 छक्के हो जाएगा 12 बराबर n हो जाएगा, 9 दूनी आपका हो जाएगा 18, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 8n माइनस का हो जाएगा 8, क्लियर। 12 72 ये हो जाएगा इजकल टू यन है, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 18 में से 8 चला जाएगा तो आपका जो बच जाएगा माइनस का 10 बच जाएगा। ओके, अब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं हम लोग, 1272 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 यन स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा आपका 10 यन, इधर ये प्लस में है इसको इधर ही भेज लेते हैं। ओके, तो आपका हो जाएगा या तो 2 पहले इधर भेज लीजिए, 8 हो जाएगा आपका, उसके बाद हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 10 यन माइनस हो जाएगा 1272। ओके, उसके बाद देखिएगा 2 का इसमें भाग चला जाएगा, तो 2 का हम लोग भाग कर देते 4n स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5n माइनस हो जाएगा आपका 636 हो जाएगा। ओके, बराबर 0। ओके, अब इसका 4 का हम लोग 636 में क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, 636 में 4 का 636 में गुणा करेंगे तो ये आपका जो मिलेगा 24 आपका मिलेगा और 44 मिलेगा, सॉरी 25 44, कितना मिलेगा 25 और 44 मिलेगा। ओके, तो 25 यहाँ पर कौन सा ऐसा वैल्यू रखेगा घटाने पर आपका 5 मिले और गुणा करने पर 624 25 44 मिले, तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा 4n स्क्वायर, ठीक है ना। अब माइनस का हम लोग रखेंगे 53 यन, प्लस का आपका लिखेंगे 48 यन, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 636। ओके, इसमें आपको कोई कॉमन नहीं है तो n हो जाएगा आपका, कितना कॉमन हो जाएगा यन, यन हम लोग क्या करते हैं कॉमन, तो यहाँ पर आपका बचेगा 4n माइनस कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम लोग रखेंगे 8 6 रखेंगे, एक यहाँ पर आपको 4 लाना है, यहाँ पर हम लोग 12 रखते हैं, तो 12 चौको 48 यन हो जाएगा 4n, इसको जब 12 से इसमें भाग करेंगे तो आपका 53 बाद में कटेगा, तो ये दोनों सेम हो जाएगा आपका, उसको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आपका हो जाएगा 4n माइनस 53, और उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 12, इसको करेंगे तो आग्रह हो जाएगा, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपका जो हो जाएगा यदि लिखेंगे 4n माइनस 53 बराबर 0, तो आपका जो हो जाएगा 4n इजकल टू 53, और n बराबर जो आपका होगा 53/4 हो जाएगा, तो संख्या कितनी हो गई हो 53/4, और यही हमें क्या करना था याद करना था। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का टॉप 10 प्रश्न, जो आपके सीधे बोर्ड पेपर में आपके क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। 100% 101% गारंटी के साथ बता रहे हैं, आपका ये बोर्ड पेपर में सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो समझ लीजिए आपका लीक पेपर है, तो आप लोग अच्छे से क्या करिए, इन सारे वीडियो को क्या करिए शुरू से अंत तक क्या करिए देखिए, और सारे क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से बताया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पहला आपका जो क्वेश्चन बनना ध्यान से देखिएगा, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा इजकल टू कोसेक थीटा प्लस आपका जो होगा सेक थीटा होगा, इसी को आपको क्या करना प्रूव करके लाना है। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको प्रूव करके लाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड,
ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कॉस थीटा बटा 1 माइनस हमारा जो हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, प्लस उसके बाद हम लोग लिखेंगे साइन थीटा 1 माइनस आपका हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। ओके, और प्री बोर्ड का जो पेपर मैंने अपलोड किया उसमें इसका इक्वेशन है, आपको उसमें भी इक्वेशन मिल जाएंगे। ओके, प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर प्लस प्री बोर्ड के लिए दोनों के लिए आपका ये क्या क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा आप एक चीज़ जानिएगा, साइन कॉस को हम लोग क्या करते हैं कभी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो आपका साइन कॉस के अलावा बाकी जो चार आपके बचे ना, कोसिक हो गया, सीक हो गया, कॉट हो गया, टेन हो गया, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं तोड़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग तोड़ते हैं फैक्ट को, कॉस थीटा हो जाएगा आपका, इसको ऐसे रोक लेंगे, बराबर 1 माइनस टेन थीटा बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है बटा क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है, प्लस उसके बाद हमारा हो जाएगा साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है कॉस थीटा बटा होता है साइन थीटा। ओके, यहाँ तक हमारी बात हो गई। फिर यहाँ पर देखिए कॉस का इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हम लोग कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे कॉस में 1 में, तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा, उसके बाद माइनस हो जाएगा आपका साइन थीटा, नीचे में आपका बट्टा में बच जाएगा कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में, प्लस उसके बाद आपका ऊपर हो जाएगा साइन थीटा, फिर देखिएगा साइन में 1 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, इसका बट्टा हो जाएगा आपका साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ हम लोग इक्वल टू लगा देते हैं। ओके, बराबर देखिएगा यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर ना लगाइएगा, ठीक है ना, अच्छे से। अब देखिए कॉस थीटा का जो होगा ना ये चला जाएगा ऊपर, तो कॉस में कॉस का जो गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ें आप लोग जानते हैं, बट्टा नीचे आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आपका हो जाएगा साइन थीटा, प्लस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आपका जो हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा बट्टा आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये उल्टा लिख दिया गया है। यहाँ पर साइन माइनस में है, यहाँ पर साइन प्लस में है, तो साइन को माइनस में करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, माइनस का क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस, ध्यान से देखिएगा आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपका बट्टा में नीचे ये वाला ऐसे रहेगा, कॉस थीटा माइनस हो जाएगा साइन थीटा। देखिए ये प्लस से माइनस का जब गुणा करें, यहाँ का माइनस हम लोग कॉमन लेंगे, तो माइनस का जब गुणा होगा यहाँ पर तो देखिएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का गुणा इसमें कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस, तो हमारा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका बन जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का, इस तरीके से आपका क्या होगा बन जाएगा। अब देखिएगा दोनों का हर बराबर है, जब दोनों का हर बराबर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, बटा नीचे आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, यहाँ पर देखिएगा आपको जो प्रूव करना था ना, ये प्रूफ वाला आपका है, इसको कॉस थीटा प्लस आपका साइन थीटा प्रूव करना है, ये लिख लीजिएगा आप लोग, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इतना आपको क्या करना प्रूव करके लाना है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा जब यहाँ पर हर बराबर, तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये क्या है फार्मूला है, तो जो फार्मूला आपका है ये आपका एक क्वेश्चन हम लोग जानते हैं ए प्लस बी होता है, तो कॉस थीटा आपका हो जाएगा प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस हो जाएगा साइन थीटा, पूरे का बट्टा आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर, तो इससे ये क्या होगा कट ही जाएगा, सेम है ये सेम है कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, ये प्रूफ हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा दूसरा जो क्वेश्चन है ये बहुत आपका क्या है इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर की दृष्टि से, ठीक है ना, और मतलब प्री बोर्ड में भी आपका क्वेश्चन ये मिलेगा ही, आप लोग कोई भी किसी भी पेपर में देख लीजिए, तो आप लोग बिना स्किप के वीडियो को आप लोग क्या करें शुरू से अंत तक जरूर देखिए आप लोग, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको, त्रिकोणमिति का जितना सवाल बताऊँगा वही सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं।
ओके, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसी टाइप से मैं हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्या कर दूंगा, बता दूंगा। तो आप लोग जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लो भाई, और अपने सभी दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग अच्छे से पास हो जाए और त्रिकोणमिति में आपका 8 से जो 10 नंबर है वो क्या हो जाए, आसानी पूर्वक से मिल जाए। ओके, तो चलिए हम लोग सवाल को लगाते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ओके, कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। आपको सिद्ध करके क्या लाना, कोस ए के प्लस कॉट ए आपको क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले LHS लिखेंगे हम लोग। LHS में आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस का आपका हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा वन। उसके बाद पूरे बट्टा आपका जो होगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर आप लोग को काम करना है, लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में, अंश व हर यहाँ पर है साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से लिखेंगे भाग देने पर, अंश और हर में हम लोग क्या करेंगे, साइन ए से क्या करेंगे, भाग देने पर क्या करेंगे, लिखेंगे। क्लियर, तो भाग देते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। जब भाग देंगे तो आपका हो जाएगा कॉस ए बट्टा हो जाएगा आपका साइन ए, माइनस है तो माइनस यहाँ पर, साइन ए बट्टा आपका हो जाएगा साइन ए, प्लस आपका हो जाएगा वन बट्टा आपका हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पूरे का बट्टा यहाँ लगाएंगे, फिर नीचे वाला में भी भाग करेंगे, कॉस ए बट्टा आपका हो जाएगा साइन ए, प्लस आपका हो जाएगा साइन ए बट्टा आपका हो जाएगा साइन ए, ये माइनस आपका वन बट्टा हो जाएगा साइन ए। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिएगा कॉस बट्टा जो साइन होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉट, कॉट ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो आपका एक बचेगा, अब प्लस वन बट्टा जो साइन आपका होता है वो कोसिक होता है, तो इसको हम लोग कह लेंगे कोसिक ए। फिर आपका हो जाएगा पूरे का बट्टा, कॉस बट्टा साइन आपका जो होता है कॉट होता है, कॉट ए, प्लस ये पूरा कट जाएगा वन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का कोसिक ए हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रम से लिख लेते हैं सही से। ओके, तो क्रम से लिखते हैं तो हम लोग ध्यान से देखिएगा, इस कोसिक को क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कोसिक ए प्लस आपका हो जाएगा कॉट ए, जो माइनस वन है इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे वाले को सेम ऐसे रहने दीजिए, कॉट ए प्लस वन माइनस आपका हो गया कोसिक ए, इसको ऐसे रहने देना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ओके, अच्छा देखिएगा ये हमारा एक सर्वसमीकरण होता है। हमारा जो सर्वसमीकरण होता है हम लोग जानते हैं क्या सर्वसमीकरण होता है, देखिएगा जो कोसिक स्क्वायर ए होता है और माइनस कॉट स्क्वायर जो ए होता है वो बराबर वन होता है। ये हम लोग सर्वसमीकरण क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस एक के जगह पर, इस एक के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। पुनः में एक प्राप्त करना होगा तो इतना बराबर एक होता हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे इसको तोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका हो जाएगा कोसेक ए प्लस आपका हो जाएगा कॉट ए। उसके बाद ध्यान से देखिएगा माइनस है तो माइनस, इस एक के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमने बात किया कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, फिर आपका पूरे का बट्टा जो हो जाएगा, जो नीचे है उसी को आप लोग क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए। आपका हो जाएगा कॉट ए प्लस वन माइनस आपका हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर देखिएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या आपको दिखाई दे रहा है, फार्मूला दिखाई दे रहा है। ओके, ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फार्मूला दिखाई दे रहा है, इस ये वाला। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर में। जब तोड़ेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए कोसिक ए प्लस आपका हो जाएगा कॉट ए, माइनस है तो माइनस आपका हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका ध्यान से देखिए, इसको तोड़ेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको कोसिक ए प्लस कॉट ए, फिर दूसरे क्वेश्चन में आपका हो जाएगा कोसिक ए माइनस
कॉट ए, ये कोसेक ए माइनस कॉट ए है। ओके, इतना थोड़ा समझ लीजिएगा। उसके बाद पूरे का बट्टा आपका जो है, नीचे जो बट्टा में है उसको वही लिखेंगे, कॉट ए, सी ओ टी है, कॉट ए आपका +1 माइनस का आपका जो हो जाएगा कोसेक का ए होगा। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं इन दोनों में, देखिएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों में हम लोग क्या करते हैं, कामन ले लेते हैं। ओके, तो कामन जब ले लेंगे तो आपका हो जाएगा कोसेक ए प्लस आपका हो जाएगा कॉट ए, ये आपका हो जाएगा कामन। इसको बाहर कर देंगे, ठीक है ना, जब कामन होगा तो इससे इसमें भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। तो ये कामन हो गया तो इसको कामन बाहर कर देंगे, क्या बचेगा आपका, बचेगा आपका कोसेक ए माइनस का आपका बचेगा कॉट ए बचेगा। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, वही बड़का कोष्ठक आप लोग बंद कर देंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा पूरे का बट्टा, पूरे का बट्टा आपका हो जाएगा कॉट या कॉट ए +1 माइनस का आपका हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक हमारी बात हो गई। फिर हम लोग देखते हैं एक लाइन और बढ़ाते हैं, बस होने वाला आपका फार्मूला प्रूफ, कोसेक ए प्लस आपका हो जाएगा कॉट ए। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये माइनस लगा है तो इस कोष्ठक को जब तोड़ेंगे तो आपका चिन्ह बदल जाएगा, तो 1 माइनस आपका हो जाएगा कोसेक ए और माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा पूरे का बट्टा कॉट ए, ठीक है, +1 माइनस का आपका हो गया कोसेक ए, ठीक है। अब ये वाला देखिएगा, ये कॉट ए ये भी है और ये भी आपका क्या है कॉट ए प्लस में है, ठीक है। ये माइनस कोसेक है, ये माइनस कोसेक ए है, ये भी माइनस में है, ये +1 में है और ये भी प्लस में, ये दोनों सेम है तो ये क्या होगा पूरा कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा हमारा कोसेक ए प्लस हमारा बच जाएगा कॉट ए, और यही हमारा क्या हो जाएगा RHS क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। ओके, ये हमारे क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, जो आपका इम्पोर्टेंट